हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। अभी देखो बज रहे हैं दोपहर के 1 एंड फाइनली मेरे को थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा फ्री टाइम, क्योंकि अलियाना सो रहे हैं। हम ना उठे सुबह में एंड फ्रेशन अप हुई मैं, फिर उनको फ्रेशन अप करी, फिर बड़ी मुश्किल से मैं और एक नाश्ता करे एंड अभी एक ऑफिस को गए। तो अभी थोड़ा टाइम मिला मेरे को एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, बहुत काम पेंडिंग है, स्पेशली आंगन के काम पेंडिंग है गाइज। सो हैप्पी टू अनाउंस दैट आंगन इज़ बैक, 5th एडिशन होने वाला है। आप लोग बोलते रहते हैं कि यू नो मेरे से मिलना है, मीट एंड ग्रीट करना है एंड ऑल ऑफ दैट। मेरे मीट एंड ग्रीट्स पूरे आंगन में ही होते हैं एंड ये टाइम आंगन 3 डेज़ के लिए होने वाला है, 29 नवंबर, 30 नवंबर एंड 1 दिसंबर। कई चीज़ें प्लान करके हूँ मैं ये टाइम एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट अनाउंस करने वाली हूँ। मैं अभी तक इंस्टाग्राम पे डाले भी नहीं हम लोग, आई जस्ट वॉन्टेड माई यूट्यूब फैमिली टू फाइंड आउट फर्स्ट। तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग हर टाइम या तो लाइव परफॉर्मेंस रखते हैं या खवाली रखते हैं। ये टाइम गाइज खवाली है, मैजिक शो है, फायर एंड एलईडी परफॉर्मेंस है, सूफी नाइट है, बैंड परफॉर्मेंस है, लाइव कॉमेडी स्टैंड अप शो है एंड ऑल्सो डीजे नाइट है। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बोल दो अभी से कि ये डेट्स ब्लॉक कर दो, क्योंकि आंगन कार्निवल में आना ही जाना है आप लोगों को। एंड ये स्प्रेड आउट होने वाले हैं ऑल 3 डेज एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। उसके अलावा तो आप लोगों को मालूम ही है कि अमेजिंग स्टॉल्स रहते हैं, कपड़ों से लेके जूतों से लेके एक्सेसरीज, हर चीज़ मिल जाती। एक से यूनिक एक चीज़ रहने वाले हैं, प्लस खाने, हर टाइप का खाना मिल जाएगा। दिसंबर मेरा फेवरेट मंथ है एंड आई वांटेड टू स्टार्ट इट ऑफ विद आंगन, एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ यू नो करना चाह रही थी मैं। तो ये टाइम का थीम कार्निवल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर किड्स एज वेल। तो आप लोग आंगन का पेज फॉलो करो, पूरे डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन सी डेट पे क्या होने वाला है। आई कांट वेट टू सी यू गाइज देयर। एंड अभी मैं जाके है सो जल्दी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। अलियाना का स्लीप विंडो ख़त्म होने से पहले और उन उठने से पहले जितना भी काम हो सका वो निपटा लेती हूँ मैं। एंड आई विल सी यू इन सम टाइम। सीनरी थोड़ी चेंज दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि फाइनली मैं घर से बाहर निकली। वैसे तो प्लान था हम लोगों का एक पार्क को जाने का। स्ट्रोलर आए बाद से मैं सोची थी कि हम लोग यू नो पार्क्स को जाएंगे एंड यू नो थोड़ा बाहर जाएंगे एंड आई विल फील बेटर। बट आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे को हो रहा, आई एम श्योर ये सिर्फ मेरे को नहीं हो रहा, आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोग ये एक्सपीरियंस करें। बट पोस्टमार्टम मेरे को हद से ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई। तो इवन द थॉट ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस मेरे को थरथरी शुरू हो जा रही हो कि इतने प्लान बना रही हूँ कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। KBR को जाने का प्लान था एक दिन एंड जैसा हम लोग गाड़ी में बैठे एंड आधा रास्ता पहुँचते मेरे को एकदम पैनिक अटैक के जैसा शुरू हो गया एंड आई वाज लाइक नहीं आई थिंक अपन घर चले जाएंगे वापस। तो हम लोग पलटा के घर जा रहे थे, पलटाते ही गाड़ी मैं नॉर्मल हो गई। तो मेरे को जस्ट ये सोच के ही इतना डर हो रहा कि मेरे को बाहर जाना है एंड कहीं यू नो घूमने जाना है बोल के। इवन दो मेरे को सिर्फ पार्क को जाना है, ऐसा भी नहीं कि कोई क्राउडेड जगहों को जा रहे हैं, फिर भी मेरे से नहीं हो रहा था। तो मैं बोली यू नो व्हाट, स्मॉल स्टेप्स लेंगे अपन। तो आई केम डाउन, मेरे अपार्टमेंट के नीचे ही हम लोग आए, सो एक राउंड मार लिए एंड वो भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। तो सोचो आप लोग कि क्या चीज़ से गुजर रही हूँ मैं इतनी आउट गोइंग पर्सन, लाइक मेरे को घर पे रहना नहीं पसंद था। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से लेके अब तक 2 मंथ्स हो गए अलियाना को पैदा होके एंड अब तक भी मेरे को बाहर जाने में हैबत हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ रिकवरी। मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाह रही हूँ अपने आप पे। तो हम लोग आज स्ट्रोल पे आए थे नीचे, बेबी तो सो गए, शी इज़ स्लीपिंग। स्ट्रोलर को भी बाहर लेके जाना था भाई, आखिर ख़रीदे तो इस्तेमाल करेंगे। तो बाहर आई मैं फाइनली एंड द व्यूज़ आर ब्यूटिफुल ब्रो, लाइक हैदराबाद स्काईज़ कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर में है आजकल। Like look at that, the skies are skying. Hi. पेशेंटली वेट कर रहे हो मेरा बकवा ख़त्म होने। मेरे होठा में फट के चिंदिया हो गया ऐसा दिख रहा मेरे को। Should have gotten my lip balm. डिहाइड्रेटेड हो जा रही हूँ मैं एक्चुअली, और कुछ नहीं। आ जाओ चलो लेट्स गो। सैर करके आ गए वापस एंड एक्चुअली मेरे को बेटर फील हो रहा है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं जब नीचे गई थी तब भी मेरे को ऐसा थोड़ा पैनिक के जैसा शुरू हो रहा था। फॉर लाइक 5 मिनट्स मैं पूरा ओवर थिंक कर ले रही थी। बट फिर मैं सोची कि यू नो व्हाट, अपन ज़रा सीनरी एंजॉय करेंगे और ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे वैसे थॉट्स पे। तो इवेंचुअली थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हुआ। आई कॉन्कर्ड टुडे, आई एम हैप्पी कि मैं बाहर निकली घर से एंड आई एक्चुअली फील बेटर। हाँ भूख लग रही है उनको, आ रही हूँ मैं।
यही हो गई मेरी ज़िंदगी। आप लोग चाह रहे हैं मैं ऐसा व्लॉगा डालूँ रोज़, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि मैं पूरा दिन में से आधा दिन तो इनको फीड करते रहती हूँ, एंड उसके आधे टाइम में जब इन्हों थोड़ा बहुत सोते तो मैं दूसरे काम करती हूँ। हाँ आ गया मेरा पार्सल और मेरी ड्यूटी शुरू होने वाली है गाइस, सो टॉक टू यू गाइस लेटर। लव दे दो। किस बात का टॉर्चर दे रहे हैं आप मेरे को? क्यों मेरे हलक पे पैरा मार रहे हैं आप? क्या हो रहा है? कोई चीज़ नहीं देख सक रहे हैं, टीवी तो भूल ही जाओ, देख ही नहीं सक रहे हैं भाई। पीछे बैकग्राउंड में खाली है सो बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसा चल रहा, नहीं तो इनू आँखा फाड़ फाड़ के टीवी देख रहे हैं। और फ़ोन में मैं अगर देख रही हूँ तो वो भी उनको बड़ा इंटरेस्ट है, फ़ोन में भी बड़ा इंटरेस्ट है उनको, तो थोड़ा परहेज़ किया जा रहा है वो सब चीज़ों से ताकि इसको अभी से आदत ना लग जाओ, क्योंकि आई नो कि आजकल के अल्लाह इतने क्यूट आवाज़ निकालते जी इन लोग। हाँ हाँ बात कर रही हूँ मैं, व्लॉग ले रही हूँ। आपको मालूम व्लॉग किसको बोलते हैं? आप भी लेंगे ज़रूर एक दिन, मालूम है मेरे को। आप भी व्लॉगर बनेंगे क्या? आपको जो बनना है बनो लाइफ में, एनीथिंग यू वांट। हाँ हाँ एनीथिंग यू वांट यू कैन बी। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। अरे मैं व्लॉग में बात कर रही हूँ जब आप मेरे को इंटरप्ट के कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरा पूरा दिन ऐसे ही चले जाता गाइस, इनको फीड करने में और इनको एंटरटेन रखने में। पर्सनल एंटरटेनर हूँ मैं अलियाना की। आई एम ऑल्सो हर पर्सनल काउ, है ना? हाँ आ जाएंगे ठीक है। 4 years इतनी सर की तो है, कितना बकना है भाई। दुनिया भर की बातें करना है इसको। हाँ चल मैं बहुत तेज बच्ची है ये, ठहरना भी है, बात भी करना है, सब एक साथ करना है ये बच्ची I को। will never do this. I will never do this. पक्का प्रॉमिस। चलो प्रॉमिस करो। Yes. मदर प्रॉमिस। सो दोपहर के कुछ 1 बज रहे हैं एंड फाइनली थोड़ा मैं सेटल हुई वैसा दिख रहा। रात अच्छी निकल जा रही है आजकल थैंकफुली। लाइक आई सेड उन्होंने रात में 2 बार उठती मैक्स। सुबह बहुत जल्दी होती, अराउंड 7 to 8 शी वेक्स अप एंड शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी। ओके वो टाइम इतना क्यूट रहता क्योंकि उन्हें फुल सो के उठती तो अच्छे मूड में रहती, तो कुछ भी बोलो इतने बड़े स्माइला देते हो नो, एंड इट्स जस्ट लाइक प्योर, इट्स सो प्योर, दैट टाइम इज़ लाइक सीक्रेट। फिर ऐसा थोड़ा बहुत खेल के मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, बट उसके बाद उसकी सुबह हो ही जाती है, तो एक 15-20 मिनट सोती फिर उठ जाती है एंड ऑल दैट। एंड देन मैं और एके वी टेक टर्न्स टू हैव ब्रेकफास्ट। नो नाश्ता करे तक मैं उसको संभालती हूँ, फिर मैं नाश्ता करे तक उन्हें उसको संभाल लेते हैं, एंड देन ही हैज़ टू गो टू वर्क। उसके बाद मेरे को आखिरी अकेले फील होना शुरू हो जाता। आई एक्चुअली रियली लाइक्ड माई इंडिपेंडेंस बिफोर द बेबी, बट जब से अलियाना हुए मेरे को अच्छा दिख रहा जब कोई ना कोई अराउंड रह रहे हैं। तो मैं जब घर पे जा रही हूँ तो मम्मा पापा बस कोई ना कोई रहते घर पे। एंड देन यहाँ पे लाइक लास्ट वीक मेरे इन लॉज आए हुए थे एंड मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था कि यहाँ पे भी ऐसा कोई थे, एंड यू नो एक हेल्प भी हो जाती है, एंड ऑल्सो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता कि आपके पास भी कोई है बात करने एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो टचवुड माई इन लॉज एंड माई फैमिली ऑफ कोर्स दे आर सो सपोर्टिव, इतना प्रोएक्टिवली हेल्प करते हैं उन लोग, तो अपने को ऐसा दिखता भी नहीं कि अपन कोई बर्डन बन रहे हैं किसी पे बोल के। एनीवेज मैं ऐसा कल एंग्जाइटी की बात कर रही थी, एंड आई डोंट थिंक कई लोग ये चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम एंग्जाइटी रहती। मेरे को तो अंदाज़ा भी नहीं था ब्रो कि एक इंसान ऐसा भी फील कर सकता बोल के। डिप्रेशन अपन सोचते कि क्या ही है, अरे सैड है, बाहर निकलो अच्छा दिखता, बट बाहर निकल सकना ना इंसान, मतलब इतनी बुरी फीलिंग रहती है वो कि मैं समझा नहीं सकती। लियाना पैदा हुए बाद से 1 महीने तक तो इट वॉज स्कैरी, लिटरली शाम होने आ रही बोले तो मेरे को बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस था वो मेरा। अभी लाइक आई सेड थोड़ा बेटर हुआ, बट फिर भी जब मैं सोचती हूँ कि अरे नेक्स्ट डे है सो एक को ऑफिस जाना है तो मेरे को थोड़ा ऐसा अनईजी फील होता। एंड जब उन्होंने चले जाते हैं आई एम स्टिल अ लिटिल फाइन, मैं अभी है सो आई एम फीलिंग फाइन, आई एम नॉट फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड, बट
मैं ऐसा लिटरली उनको बोल दे रही हूँ कि देखो बेब, आप ऑफिस जा रहे हैं, आई नो आपको काम है, लाइक ही कैन ऑल्सो डू एनी थिंग, ही हैज़ टू गो टू वर्क, मगर जल्दी जाके जल्दी आ जाओ, यू नो, थोड़ा अर्ली शिफ्ट कर लो, क्योंकि 6:30 के बाद से मेरे को कुछ होना शुरू हो जाता एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो अगर कोई रहे मेरे साथ तो मेरे को बेटर फील होता। तो 6:30 से लेके 8:30 तक का पीरियड इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल फॉर मी। आप लोग भी एक्सपीरियंस करें ये आफ्टर गिविंग बर्थ, तो लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स बिलो। ऐसे चीज़ों के बारे में अपन जब बात करते हैं ना, तो अपने को जब कोई सुनता है ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए या बात करते हुए, वो इंसान को ऐसा अकेला फील नहीं होता। तो मैं भी जब कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मैं ऐसा देखती हूँ कि अच्छा, आई एम नॉट दी ओनली वन गोइंग थ्रू दिस, मेरे को एक सेंस ऑफ कम्फर्ट मिलता है ये मालूम करके कि चलो दूसरे लोग भी है सो ये चीज़ से गुजर रहे हैं, सो इट्स नॉर्मल, आई एम नॉट गोइंग थ्रू समथिंग एक्सट्रीमली क्रेजी जो सिर्फ मेरे को हो रहा है एंड यू नो ये चीज़ से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो जो लोग हैं जो कमेंट्स में फालतू के कमेंट करते थोड़े कि यही तुम अकेले नहीं है जो बच्चा पैदा करे, ऑफकोर्स मैं अकेले नहीं हूँ जो बच्चा पैदा करी, बट जितना अपन अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, जितना मैं शेयर करूँगी, कई लोग उस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे एंड कई लोगों को बेटर फील होगा। तो आई एम नॉट गोना स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट हैज़ रियली हेल्प मी। जब मैं सो रील्स देखती हूँ लोगों के इंस्टाग्राम पे, मैं रिलेट कर सकती हूँ वो रील को, तो मेरे को एक सेंस ऑफ कम्फर्ट फील होता है, लाइक आई सेड। सो या मेरा हाथ दर्द हो रहा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ये भाषण, बट आजकल मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। तो आप लोग बोल रहे हैं कि व्लॉग करो, डेली व्लॉग करो, कुछ भी व्लॉग करो, तो मैं लिटरली कुछ भी व्लॉग कर रही हूँ जब मेरे को मौका मिल रहा है, मैं जब व्लॉग कर रही हूँ। तो बहुत रैंडम व्लॉग्स रहने वाले हैं ये, मगर इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल्सो एग्जैक्टली मैं कैसा फील कर रही हूँ मैं वो बयां करूँगी अपने व्लॉग्स में। तो या ये व्लॉग्स थोड़े ज़्यादा बातू नहीं रहने वाले हैं फॉर अ नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड मे बी अ लेस फन बट मोर रियलिस्टिक। सो या bear with me, I'm going through something but we're not alone. तो she is sleeping right now, बट मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने कितनी देर तक सोने वाले हैं, क्योंकि हर नैप्स रेंज बिटवीन 5 minutes to half an hour to sometimes 1 hour, उससे ज़्यादा तो नहीं सोती है बच्ची। आई डोंट नो ये फ्रेज़ कौन निकाले थे, स्लीप लाइक अ बेबी, बिकॉज बेबीज़ डोंट स्लीप, ओके। एटलीस्ट मेरी बेबी तो बहुत मुश्किल से सोती। जब उन्होंने सोते मैं थोड़ा मी टाइम लेने की कोशिश करती हूँ। तो अभी एक स्टूपिड शो आया हुआ है, स्टूपिड नहीं, कहीं को स्टूपिड बोलूँ, मैं एन्जॉय करती हूँ वो शो को। तो ट्रैश टीवी है, मैं देख रही हूँ फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स। दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ दीज डेज। आई हैव जा रहे हैं, लाइक आई सेड 10 minutes, बाय, सी यू। 6:30 हो गए एंड माई हस्बैंड इज बैक। थैंक यू फॉर कमिंग 6:30 को। हाउ वाज योर डे? It was quick. हाँ, मैं ये व्लॉग में थोड़ा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात कर रही थी, लाइक पोस्टपार्टम। मैं वैसी तो थी नहीं, ऑफ कोर्स, बिफोर प्रेगनेंसी एंड बिफोर बर्थ। तो लाइक अभी खुश दिख रहे हो क्योंकि तुम वापस आ गए ना, तो मेरे को एक सेंस ऑफ थोड़ा रिलैक्सेशन, रिलीफ रहता कि कोई है बोल के, नहीं तो मैं एकदम पैनिक करना शुरू कर देती हूँ। वो मैं वी स्पोक अबाउट दैट, राइट? तो तुम डिफरेंस देखे मेरे में 3rd trimester ऑफ प्रेगनेंसी से लेके अब तक, and then how are you dealing with it? How are you dealing with it as a partner? See, motivation is how you start. After that, it becomes a habit. So before pregnancy also, तुम मेरे को तंग करते थे. During pregnancy also तुम मेरे को तंग किया है. And after delivery also you are doing the same. मैं तंग कर रही हूँ तुम्हारे बोल के तुम नहीं बोल सकते, मैं खुद तंग हूँ अंदर से। तुम मेरे को ऐसा काम डाउन कर रहे हैं, लाइक यू आर लाइक एन एंकर फॉर मी। वो तो हमेशा शुरू से ही है तुम, बट लाइक आई फील लाइक जितना एक मदर का रोल रहता, फादर का रोल है, सो आई फील लाइक मदर को भी काम रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता, ऊपर से बेबी को भी है सो यू नो सपोर्ट देने में, क्योंकि मॉम है सो ऑफ कोर्स मैं खुद अपने चीज़ों से भी डील कर रही हूँ, फिर ऐसा बच्चे का भी ख्याल कैसा रखना मैं भी सीख रही हूँ, बच्चा भी सीख रहा कि है सो यू नो ये दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है। एवरीबडी लाइक ऑल 3 of us आर लर्निंग इज व्हाट आई फील, है ना? लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई एम जस्ट डूइंग द bare minimum. You have done the heavy lifting. Like literally heavy lifting. हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ.
तो अब मैं वही सोचती हूँ कि सपोर्टिव पार्टनर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टाइम पे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास भी हैं सपोर्टिव पार्टनर्स एंड मतलब फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। कई लोगों को नहीं मिलता हो, तो जो चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रह सकते रहना। थोड़े लोग हम बोलते कि अरे इतना तो करना, हस्बैंड ना इतना तो करते, बट कईयों के हस्बैंड्स नहीं करते, कईयों के अम्माया भी नहीं करते। वो जो बोलते ना लोग कि अरे इतना तो करते ही हर लोग, हर कोई नहीं करता बेसिकली। सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तुम्हारा खाली मुंडी दिख रहा है मालूम है? अच्छा बहुत ऊपर रख दी। हाँ। बहुत नीचे। तुम्हारे यहाँ चिन के ऊपर से दिख रहा है। मैं भूल गई व्लॉग लेना, बहुत टाइम तक मैं व्लॉग नहीं ली, तो मेरे को एंगल समझ में नहीं आ रहे फिलहाल। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। बट ये व्लॉग खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि ये व्लॉग में मैं जो भी चीज़ों के बारे में बात करी, स्पेशली पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात करी। से ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, स्पेशली द वर्ड डिप्रेशन, बट आई डेफिनेटली वेंट थ्रू दीज मोमेंट्स जहाँ पे मेरे को एक्सट्रीम डिप्रेशन एंड एंग्शियस फील हुआ। सो मैं वो थॉट्स को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाह रही थी, इसीलिए मैं ना अपने डॉक्टर से डिस्कस करी, ना मैं ज़्यादा किसी से डिस्कस करती हूँ घर पे एक्सेप्ट फॉर AK। आप लोग भी कोई ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली टॉक टू समवन, चाहे वो आपके क्लोज रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, या फिर डॉक्टर ही क्यों ना सही। मैं डॉक्टर के पास नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, तो मैं सोची कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी एंड व्हाट इफ शी एक्चुअली डायग्नोसिस मी विद समथिंग कॉल्ड एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगी। मेरे को वो जोन में नहीं जाना था। एनीवेज, जैसा जैसा दिन गुजर रहे हैं डेफिनेटली मैं बेटर फील तो करते जा रही हूँ, ट्राइंग टू सर्वाइव ईच डे एंड डू द बेस्ट दैट आई कैन। ऑब्वियसली अलियाना को जब मैं देखती हूँ तो मेरे को बेटर फील होता, बट आई हैव माई मोमेंट्स एंड आई विल नॉट लाई। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही सही, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव अनटेम्ड। बाय। Yeah.